हाय, इस क्वेश्चन के थ्रू आज हम जानेंगे कि जियोजेब्रा में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि जियोजेब्रा के अंदर अगर 3 फंक्शंस को ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव के ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम कैसे समझ सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और भी बहुत कुछ बातें। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस फंक्शन को कैसे किया जाएगा एक्चुअली, and then we will jump to the GeoGebra. So let's move to the OneNote and then we will move to the GeoGebra. Let's see. Alright, so इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव. Let's find the derivative. f dash x मिल जाएगा क्या, इसका 2 और ये हो जाएगा -1/1 + x स्क्वायर। और आप सीधे इसको समझिए, क्योंकि ये मेन इस वीडियो का उद्देश्य है जियोजेब्रा को एक्सप्लोर करना, ना कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। सो आई होप कि आप डेरिवेटिव समझ रहे होंगे। हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/2√x, सो ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2√1 + x स्क्वायर एंड -1। 2 से 2 कैंसिल हो चुका होगा, देन वी विल गेट दैट 2 माइनस, और यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1/1 + x स्क्वायर। अब अगर इस फंक्शन को हमें ये प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है, तो आपको क्या चाहिए, हमें ये चाहिए फॉर x बिलोंग्स टू r और ईच x बिलोंग्स टू r f डैश x ग्रेटर देन 0, इक्वल भी 0 होगा, डजंट मैटर। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है और ये भी नंबर 1 से छोटा है, करेक्ट। आप किसी भी x को यहाँ डालोगे तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो 1 से छोटा होगा और ये भी छोटा होगा। तो आप इसको कलेक्टिवली जब आप ऐड कीजिएगा, सो व्हाट यू गेट इज़, ये दोनों नंबर का सम जो आना चाहिए वो 1 से, दोनों अलग इंडिविजुअली 1 से छोटे हैं, तो दोनों को जब सम करेंगे तो 2 से छोटा मिलेगा। यानी कि 2 में से ऐसा नंबर आप सब्ट्रैक्ट करो जो 2 से छोटा है, तो आपको मिलना क्या चाहिए, ऑफ कोर्स इट शुड बी ग्रेटर देन 0। लेकिन आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि x की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो व्हाट यू गेट इज़ कि 2 में से 1 एंड देन -1, सो ये 0 के बराबर भी हो सकता है। तो हमने ये देखा कि ऐसे हम इस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को ग्राफिकली हम कैसे समझेंगे जियोजेब्रा के अंदर। सो लेट्स जंप इनटू जियोजेब्रा। तो यहाँ हम जियोजेब्रा पे आ चुके हैं। यहाँ देखिए ये आपका पूरा प्लेन है जिसमें ग्राफ ड्रॉ होगा, और यहाँ इनपुट है जहाँ हमें ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, फंक्शन डालने हैं। तो 3 फंक्शंस थे। पहला फंक्शन था हमारा ux, 3 फंक्शंस कौन कौन से थे, 2x, दूसरा था कॉड इनवर्स x, और तीसरा है log स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर -x। तो तीनों को यहाँ पे बारी बारी से पहले ड्रॉ करते हैं, फिर उन तीनों को सम करेंगे। आप चाहें तो तीनों का सम एक साथ कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो का पर्पस है कि आप ये भी सीखिए कि 3 फंक्शंस अगर अलग अलग हों तो तीनों को एक शॉट पे हम कैसे ऐड करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। सो मैं पहले फंक्शन का नाम देता हूँ hx, hx हम नाम देंगे एंड देन उसको लिखेंगे 2x, क्योंकि वो फंक्शन था 2x, और ऑफ कोर्स एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ये देखिए ड्रॉ हो चुका है ग्रीन से। अब दूसरे फंक्शन को मैंने नाम दिया लेट्स से gx, एंड मुझे gx पहले लिखना चाहिए था बट एनीवे, और ये था हमारे पास कॉट इनवर्स x। तो जैसे ही आप कॉट इनवर्स टाइप कीजिएगा ना, यू विल नॉट गेट, अगर इन्वर्स को आप बताना चाहिएगा तो जैसे ही आप यहाँ पे पावर देना चाहेंगे, पावर देने के लिए क्या देना पड़ता है, शिफ्ट 6 और उसके ऊपर -1। तो ये एक्चुअली समझता नहीं, आई बिलीव, बट लेट मी जस्ट ट्राई, आई होप इट विल वर्क। या इट इज़ वर्किंग, ओके। एनीवे, तो ये वर्क हो चुका है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो 3.1/2 - tan इनवर्स x के आधार पे दे रखा है। एक्चुअली जियोजेब्रा में कॉट इनवर्स को डायरेक्टली मीन्स डिफाइन करके नहीं दिया गया है, मतलब वो कॉट इनवर्स नाम रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वो नाम क्या रिफ्लेक्ट करेगा, 3.1/2, यानी कि ये है π/2 - tan इनवर्स x, और आपको पता है कि π/2 - tan इनवर्स x इज कॉट इनवर्स x। तो यू गॉट दैट कि ये कॉट इनवर्स x है। अब तीसरा ग्राफ हमने लिया था लॉग का, तो लॉग कॉल इट ux, तो ux हम उसका नाम देते हैं, और हमारे पास वो था log, तो हम सीधे करेंगे ln, और ln के अंदर हमें चीज़ें चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई,
पहला पार्ट था उसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। जैसे मैं टाइप करूँगा SQRT, यू विल गेट स्क्वायर, बट उसके पहले SQR टाइप करते ही हमारे पास ये एक सजेशन दे रहा है कि इस स्क्वायर के अंदर आप क्या चाहते हो। तो स्क्वायर, उसको जब क्लिक करेंगे तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट, और उसके अंदर में चाहिए 1 + x²। तो x एंड देन शिफ्ट 6 पावर पे चला जाएगा 2, एंड देन उसके बाद आप इसको नीचे लाइए एंड देन स्पेस दीजिए, एंड अब हमें चाहिए इसके बाद -x। तो ये ग्राफ हो गया आपके पास ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² - x का। ये तीनों ग्राफ प्लॉट हो चुके हैं, लेकिन हमें इन तीनों का सम चाहिए, इजंट इट। तो हम क्या करेंगे, अब वो जो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास था वो था f(x) इज इक्वल टू इन तीनों का सम, दैट मीन्स वी आर जस्ट एडिंग h। जैसे आपने देखिए h पुट किया तो वो कहता है कि ओ आप अभी तक डिफाइन किए हो कि f(x) ही f(x) भी h ही है, इसलिए मैं आउटपुट 2x दे रहा हूँ। लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, तो हम इसको ज़्यादा थोड़ा सा कॉमन तरीके से लिखते हैं hx, एंड देन उसमें प्लस करना है हमें क्या, ओके नॉट फॉर्मल, लेट्स जस्ट गो इन स्पीड, h एंड देन प्लस करेंगे क्या g, एंड देन उसमें प्लस करेंगे क्या u। सो व्हाट यू गेट इज दिस इज आवर सम। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ हो चुका है। सपोज कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, किसी भी ग्राफ का आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो उस ग्राफ को आप क्लिक कीजिए और उस पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। ये डिलीट करने का है और ये इसका लेवल चेंज करने का है, तो उसके बारे में कोई बाद में बात करेंगे, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर, सपोज कि मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, और नॉट रेड बिकॉज रेड पहले से है। सपोज कीजिए मैं इसको पर्पल करना चाहता हूँ और उस पर्पल को थोड़ा डार्क या डेप्थ मतलब उसको थोड़ा और बोल्ड करना चाहता हूँ। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों ग्राफ जो यूज़फुल नहीं उसको मैं यहाँ से हटा दूँ सीन से, तो बस इसको केवल आपको क्लिक कर देना है, गायब गायब गायब। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये है f(x). आप यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि फंक्शन 0 पे इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन आप इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि थोड़ी देर के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 हुआ होगा। और ये कौन सा पॉइंट था, उसका x कोऑर्डिनेट 0 था, और वो आपने वहाँ भी ऑब्जर्व किया था एनालिटिकली जब सॉल्व किया था तो उस क्वेश्चन को। तो इसको अगर मान लीजिए आप कंफर्म करना चाहते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। जब फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकालिएगा तो फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएगा। इनफैक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव भी तो खुद एक फंक्शन ही है। तो आपको अब पहले से विजुलाइज कीजिए कि होना कैसा चाहिए ग्राफ, एटलीस्ट उसका कुछ फीचर कैसा होना चाहिए। क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ पॉजिटिव होना चाहिए हर हाल में। इसका मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव का जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस के एबव होगा। लेकिन एक चीज़ और कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है 0 पे, यानी कि इस पॉइंट को वो टच करना चाहिए, इजंट इट। तो इतना आपने जब विजुलाइज कर लिया तो आप इसको कंफर्म कीजिए। कैसे कीजिएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव ड्रॉ करना है, तो जस्ट राइट f एंड f के ऊपर देना है आपको प्राइम। आई थिंक इट सेमी कोड, जो कोड वाले जो डबल क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर हम कोड डालते हैं उसमें एक ही आपको देना है, तो वो हो जाएगा f' जैसा आप जानते हो। और उसको फॉर्मल करने के लिए आप सिंपली x इसमें डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा f'(x). क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, यू विल गेट दैट f'(x). और अब ये कलर जो कि एक ही हो चुका है तो इसको मैं कर देता हूँ चेंज। और यहाँ से आप कैसे जाना है, देखिए बहुत सारे कलर्स लेने के लिए इसको मैं पहले हटा दूँ। यस, इस ग्राफ पे आपको क्लिक करना है, यू विल गेट दिस थिंग, और यहाँ से एडिशन प्लस का साइन, क्योंकि और कलर ये बोल रहा है, लेकिन मैं इसको रेड के ही रहने देता हूँ। और इसका अगर मैं चाहूँ तो जस्ट इसको बोल्ड कर दूँ। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, f'(x) का। ऑब्जर्व कीजिए इस 0 पे इसको वैल्यू 0 मिल रही है एंड सो ऑन। तो आपने ये देखा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली मैं क्यों बोलता हूँ बार बार कि एक पर्टिकुलर वन इंसिडेंट के लिए अगर 0 हुआ भी है तो क्या हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए 0 फंक्शन मतलब कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे क्या? खैर, इसके बारे में कभी बाद में चर्चा, या फिर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला वीडियो जब आएगा तो देख लीजिएगा, आ चुका होगा तब भी देख लीजिएगा। आई डोंट नो कि मैं ये
वीडियो कब पब्लिश करूँगा। एनीवे, तो ये हमारे पास फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ है और ये फंक्शन ग्राफ है। तो अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन को जब कर रहे हैं और जियोजेब्रा, देखिए कितना टाइम लगा आपको एक्सप्लेन करने में, मुझे मुश्किल से लगता है कि 5-10 मिनट लगे होंगे। अगर आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे सो यू विल गेट द आइडिया कि हम मैथमेटिक्स को और अच्छे तरीके से सीखते चल रहे हैं। एंड दैट्स इट। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे इन मैथ टूल, जहाँ हमने सीखा कि क्वेश्चन को करते हुए आप जियोजेब्रा के अंदर मैथ में कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मैथ को एक्सप्लोर करने का ये अच्छा साधन है, अच्छा तरीका है, और ख़ास कर तब जब आप मैथमेटिक्स कर करके बोर हो चुके हैं बट स्टिल यू वांट टू स्टे मैथ एक्टिव। So see you in the next video or next episode of the Math Tool. Thanks.